मैंने अपने बहुत स्टूडेंट्स के साथ देखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स अ एंड द कहाँ लगाना होता है, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। जहाँ लगाना होता है वहाँ लगाते नहीं है और जहाँ कोई जरूरत नहीं होती वहाँ पे अ द डाल देते हैं। ऐसा क्यों? मैंने इसके बारे में बहुत सोचा एंड मेरे को यही रियलाइज हुआ कि इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आप लोगों को मिलती ही नहीं है। बस ये जान के कि अ एंड द कहाँ कहाँ है एंड उनके रूल्स जान के आप ये सारे कॉन्सेप्ट सही से नहीं अप्लाई कर पाओगे। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाई है, एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूजफुल ट्रिक जो आपका काम बहुत आसान कर देगी। ये एकदम स्पेशल ट्रिक है जो मेरे स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगी एंड मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्यों शेयर कर रही हूँ? बिकॉज आई एम शिवानी, फाउंडर ऑफ इंडिया लेट्स लर्न इंग्लिश एंड हमारा विजन ही यही है, हमारा मकसद ही यही है कि आप सब लोग अच्छी इंग्लिश बोलो। ये है हमारी आज के लिए आर्टिकल्स की स्पेशल ट्रिक। और अभी हो सकता है आपको ये देखने में थोड़ी खतरनाक सी लग रही हो, लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से इस ट्रिक को समझोगे तो आपको सब इजी लगने लग जाएगा। अब हमारी ये जो ट्रिक है इसमें हमने डिफरेंट चेक्स लगाए हुए हैं। चेक 1, चेक 2, चेक 3। हम चेक किसको कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं अपने वर्ड को। अब इस सेंटेंस में हमें कौन से वर्ड को चेक करना है? ही को, इसको या डॉक्टर को? हमें ऑब्वियसली उस वर्ड को चेक करना है जिसके लिए हमें देखना है कि उससे पहले आर्टिकल आना चाहिए या नहीं। तो आपका हमेशा ये जो वर्ड है ये वो वाला वर्ड होगा जिसके लिए आप देखना चाहोगे कि उसके पहले आर्टिकल हम लगाएं या नहीं लगाएं। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वो है डॉक्टर और हम अपना सबसे पहला चेक लगाते हैं। फर्स्ट चेक कहता है इज इट अ नाउन? इट यहाँ पे वर्ड को रेफर कर रहा है, वर्ड है डॉक्टर। क्या डॉक्टर नाउन है? यस, डॉक्टर नाउन है। क्यों? नाउन्स क्या होते हैं? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, है ना। अगर ये नहीं पता आपको तो वीडियो यहीं पे पॉज करो एंड लेक्चर 6 पार्ट 1 देखो, क्योंकि उसमें जो सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन हुए हैं वो आज बहुत अच्छे से यूज हो रहे हैं। प्रॉपर, अनकाउंटेबल, प्लूरल, कॉमन, सिंगुलर, ये सब कुछ आपको पहले ही पता होना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब अगर आपने लेक्चर 6 देखा हुआ है, आपको पता है कि आपका डॉक्टर जो है पर्सन की कैटेगरी में आता है एंड ये आपका नाउन हो जाता है। तो ये आपका नाउन है। इसलिए हमारा जो पहला चेक था इज इट अ नाउन, ये यस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चेक कहता है कि इज इट अ प्रॉपर और अनकाउंटेबल नाउन? क्या ये प्रॉपर नाउन है या फिर ये अनकाउंटेबल नाउन है? तो डॉक्टर एक प्रॉपर नाउन नहीं है। डॉक्टर तो एक कॉमन नाउन है, डॉक्टर तो एक जनरल वर्ड है, कोई भी डॉक्टर हो सकता है, इतने सारे डॉक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं मिस्टर शर्मा तो फिर वो एक डॉक्टर का नेम हो गया एंड वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो डॉक्टर इज इट अ प्रॉपर नाउन? नो। लेकिन हमें ये भी तो चेक करना है ना कि इज इट एन अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो काउंट नहीं हो पाते, बट हम डॉक्टर्स को गिन सकते हैं ना। 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर्स, 3 डॉक्टर्स, 4 डॉक्टर्स, 5 डॉक्टर्स, 100 डॉक्टर्स। हम डॉक्टर्स को आराम से गिन सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन भी नहीं है और अनकाउंटेबल नाउन भी नहीं है। तो हमें आना है अपने चेक नंबर 3 पे। अब चेक नंबर 3 बोलता है इज इट अ प्लूरल कॉमन नाउन? अब कॉमन नाउन तो ये हो ही गया ना डॉक्टर, आपको समझाया ही कि प्रॉपर नहीं है क्योंकि कॉमन नाउन है, जनरल। अब प्लूरल है या नहीं? यहाँ पे मैंने डॉक्टर बोला है मतलब एक डॉक्टर, डॉक्टर्स नहीं बोला, आगे एस नहीं लगा। तो इज इट अ प्लूरल कॉमन नाउन? नो। तो तीनों चेक्स हो गए हमारे यहाँ, यस आया, नो आया, नो आया एंड फाइनली हम किस पॉइंट पे आ गए हैं? हम आ गए हैं कि ये चेक नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपका वर्ड है इट इज अ सिंगुलर कॉमन नाउन एंड दैट इज करेक्ट। डॉक्टर इज अ सिंगुलर कॉमन नाउन। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें आर्टिकल लगाना ही है, बट 2 ऑप्शन है, या तो अ या एन लगेगा या द लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप किसी जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हो तो हम अ एन लगाते हैं और किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द लगाते हैं। अब अगर बाई चांस आपको ये मीनिंग्स नहीं समझ आ रहे ना, जनरल, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, तो आपको मेरा लेक्चर नंबर 6 पार्ट 2 देखना है। उसमें मैंने इन सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है आपके लिए।
लेकिन कई बार ना ये जनरल स्पेसिफिक समझ नहीं आता, मतलब डॉक्टर ही यहाँ जनरल स्पेसिफिक। इसीलिए ना मैंने आपकी हेल्प करने के लिए आपको एक ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हिंट दिया है। आप यहाँ पे देखो, अगर जो आपका वर्ड है वो अनेक हो सकते हैं, अगर आपका जो वर्ड है वो अनेक हो सकते हैं एंड आप अनेक में से एक की बात कर रहे हो, ये याद रखो। अगर आप अनेक में से एक की बात कर रहे हो तो आप अ या एन यूज करोगे। अब अगर एक ही है आपका, आप किसी भी पर्सन की बात कर रहे हो, किसी भी मैन की बात कर रहे हो, आदमी की बात कर रहे हो, अगर वो एक डॉक्टर है तो वो इकलौता डॉक्टर तो है नहीं, अनेक डॉक्टर हैं इस दुनिया में और वो उनमें से एक है, यानी कि अनेक में से एक। और यही आपका हिंट है, यही आपका ट्रिक है। एंड जैसे ही आपने देखा अनेक में से एक है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे आपका या तो अ आना है या तो आपका एन आना है। अब एन आता है आपके वॉवल से पहले, ए, ई, आई, ओ, यू से पहले और वॉवल साउंड्स से पहले। अगर आपको वॉवल साउंड्स में कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताओ एंड मैं वॉवल साउंड्स पे भी एक लेक्चर लाऊंगी। लेकिन डॉक्टर यहाँ पे ना वॉवल है ना वॉवल साउंड है, इसलिए आपका अ आ जाएगा, तो ही इज अ डॉक्टर। ओके, ऐसे काम कर रहा है ये ट्रिक। अब एक से तो हमने बस ट्रिक समझी है, अब और एग्जांपल्स देखते हैं क्या ये सब पे लगती है या नहीं। अब दिस पेन इज गुड, यहाँ पे जो हमारा वर्ड है जिससे पहले हमें देखना है कि आर्टिकल आएगा या नहीं, वो है गुड। शुरू करते हैं अपनी ट्रिक ऊपर से। इज इट अ नाउन, क्या गुड एक नाउन है? क्या गुड एक नाउन होता है? नहीं, गुड कोई चीज थोड़ी है, गुड तो एक वर्ड है जो और चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे गुड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? पेन को। पेन चीज है, पेन नाउन है, पर गुड इसको डिस्क्राइब कर रहा है। गुड आपका एडजेक्टिव है। तो आपका फर्स्ट चेक था, इज इट अ नाउन? नाउन नहीं है, नो, इसलिए नो आर्टिकल। इसलिए हम कभी भी द पेन इज अ गुड या द पेन इज द गुड नहीं बोलेंगे, ना यहाँ एन लगाएंगे, यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा आपका यहाँ पे? ये सब कभी भी नहीं आएंगे एंड आपका नो आर्टिकल आएगा, नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि आपका ये एडजेक्टिव है। नो आर्टिकल का मतलब कुछ भी नहीं आएगा, आप सीधा बोल दोगे द पेन इज गुड। अब फिर ये देखो, ध्यान से देखना, इंडिया इज डैश ब्यूटिफुल कंट्री। यहाँ पे कौन सा वर्ड है जिससे पहले हम देख रहे हैं? ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल ही सोचोगे ना आप कि हम ब्यूटिफुल से पहले देख रहे हैं। ब्यूटिफुल क्या होता है? ब्यूटिफुल अपने आप में कुछ नहीं होता, ब्यूटिफुल बिल्कुल एक गुड की तरह वर्ड है, एडजेक्टिव है जो और वर्ड्स के लिए यूज होता है। अब और चीजों को, लोगों को ब्यूटीफुल बुला सकते हो, कंट्रीज को ब्यूटीफुल बुला सकते हो, लेकिन ब्यूटीफुल अपने आप में कुछ नहीं है। ये डिस्क्राइब कर रहा है कंट्री को, तो कंट्री को डिस्क्राइब कर रहा है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। ओके, तो अब अगर आप ऐसे सोचो यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे इज इट अ नाउन? नो हो जाएगा। इज इट अ नाउन? नो हो जाएगा और आप यहाँ पे नो आर्टिकल लगा दोगे। पक्का? ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको अपना ये पूरा फ्रेज देखना है, ब्यूटीफुल कंट्री, और आपको इस कंट्री पे ध्यान देना है। ब्यूटीफुल कंट्री, जो हमारा डैश है उसके बाद एक नाउन आ रहा है, ये एडजेक्टिव इस नाउन के साथ है, तो इसलिए आप यहाँ पे कंट्री को देखने लग जाओ। ब्यूटीफुल इसको डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको कंट्री को देखना पड़ेगा। अगर आपके डैश के बाद, अगर आप सोच रहे हो, डैश के बाद मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास एक ऐसा एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन है, एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन है, तो उससे पहले आपको आर्टिकल लगाना है या नहीं। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन बोलोगे एंड इससे पहले आर्टिकल लगता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव था इसलिए नहीं लगा, यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन है इसलिए आर्टिकल लगेगा। तो हम कंट्री पे ध्यान देते हैं और अपने वर्ड को ना कंट्री बना लेते हैं ब्यूटीफुल के बजाय। ओके, एंड इज कंट्री अ नाउन?
कंट्री नाउन है, या आप सबको ऑलरेडी पता है, ये हमने लेक्चर 6 में करा हुआ है, तो यस। इज इट अ प्रॉपर और अनकाउंटेबल नाउन? कंट्री प्रॉपर नाउन नहीं है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, कंट्री तो कॉमन नाउन है। क्या कंट्रीज अनकाउंटेबल होती है? नहीं। हम बोल तो सकते हैं 10 कंट्रीज, 15 कंट्रीज। तो इज इट प्रॉपर? नो। इज इट अनकाउंटेबल? नो। तो हम नीचे आ गए। इज इट प्लूरल कॉमन नाउन? क्या हमने कंट्री लिखा है यहाँ पे या कंट्रीज लिखा है? हमने तो कंट्री लिखा है ना, तो इज इट प्लूरल कॉमन? नो। तो आगे चलते हैं। तो इट इज अ सिंगुलर कॉमन नाउन। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मैं इज इट मैं आपसे पूछ रही थी, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो जो आपका वर्ड है कंट्री, वो एक सिंगुलर कॉमन नाउन है। और अब फिर से आपके पास ऑप्शन है कि आपको एन लगाना है या द लगाना है। आर्टिकल आएगा ही, अगर आप यहाँ तक आ गए आपको आर्टिकल लगाना ही है, बात दिया जाती है कि कौन सा लगाना है। और फिर से जनरल स्पेसिफिक से कंफ्यूज नहीं होते, वैसे ये टर्म्स भी अपने जगह पे काम आते हैं, लेकिन अभी हम ये देखते हैं अनेक में से एक। क्या हम अनेक में से एक बोल सकते हैं? कंट्रीज अनेक है और इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया अनेक में से एक कंट्री है ना, बहुत सारी अनेक कंट्रीज में से इंडिया एक कंट्री है, इसीलिए आप यहाँ पे बोलोगे ये वाला। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इंडिया अनेक में से एक कंट्री है, एंड आप यहाँ पे अ लगाओगे। एन क्यों नहीं लगाओगे? यहाँ पे बी है, बी आपका ए आई ई ओ यू नहीं है, वॉवल साउंड भी नहीं है, इसलिए अ आएगा। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया एक ब्यूटीफुल देश है, इंडिया एक सुंदर देश है। सेंस बना? अब आप लोगों के लिए थोड़े से और एग्जाम्पल्स हैं, फिर पक्का कंफर्म हो जाएगा कि ये समझ आ गया। ये 2 और एग्जाम्पल्स लेते हैं। मिस्टर मोदी इज डैश पीएम ऑफ इंडिया। यहाँ पे कोई आर्टिकल आएगा नहीं आएगा, कौन सा आएगा? जल्दी जल्दी। अब आप ट्रिक समझ गए हो, अब हम अपनी स्पीड बढ़ा देंगे। ओके, इज यहाँ पे जो हमारा वर्ड है, वर्ड क्या है? वर्ड आप इसको मान के चलो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस पूरे फ्रेज को मान के चलो, जैसे ब्यूटीफुल कंट्री के टाइम पे भी हमने फ्रेज को मान के चला था ना। फ्रेज को जब आप कंसिडरेशन में लोगे तो आपको पूरी पिक्चर दिखेगी। अगर आप कई बार इसको नहीं लोगे तो आप पूरी पिक्चर नहीं देखोगे और आप गलती कर सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या एक नाउन है? यस, प्राइम मिनिस्टर एक नाउन होता है। ओके, प्राइम मिनिस्टर एक नाउन होता है, तो यस। इज इट अ प्रॉपर नाउन? नहीं। प्राइम मिनिस्टर कॉमन नाउन है। मिस्टर मोदी जो एक प्राइम मिनिस्टर है वो एक प्रॉपर नाउन है। ओके, एंड इज इट अनकाउंटेबल? क्या हम काउंट कर सकते हैं कि कितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं? जैसे वर्ल्ड में कितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, क्यों नहीं काउंट कर सकते? 1 प्राइम मिनिस्टर, 2 प्राइम मिनिस्टर्स, 3 प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर आपका अनकाउंटेबल नाउन भी नहीं है, प्रॉपर नाउन भी नहीं है, प्लूरल है। मैंने यहाँ पे पीएम ऑफ इंडिया बोला है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया तो नहीं बोला, तो प्लूरल भी नहीं है। और हम आ गए यहाँ पे, तो ये एक सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया। अब अभी तक हमने देखा था कि अनेक में से एक वाली बात डॉक्टर के लिए चल गई थी, कंट्री के लिए चल गई थी, ठीक है, अनेक में से एक। लेकिन क्या हमारे पास अनेक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया है अभी इस टाइम पे? नहीं। अभी इस टाइम पे हमारी कंट्री के एक ही प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, ये एक यूनिक चीज है, वन ऑफ अ काइंड है। तो अनेक प्राइम मिनिस्टर्स नहीं है अभी हमारे पास एक ही प्राइम मिनिस्टर है, और वो एक प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी है। इसलिए यहाँ पे आपका द आर्टिकल आएगा, ये वाला। यहाँ पे नहीं गए हम, ठीक है। ये डॉक्टर और कंट्री वाला सिचुएशन नहीं है, अनेक में से एक वाला। ओके, एक ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है अभी। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने इस बोला है। अगर आप सोचो कि सिर्फ मिस्टर मोदी थोड़ी रह चुके हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो तो और लोग भी रह चुके हैं, है ना। अगर आप ऐसे सोचोगे जैसे मनमोहन सिंह हो गए या ये लोग हो गए, तो दीज पीपल वर प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब दे वर। या फिर जैसे अगर सिर्फ मैं मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल लूं तो मिस्टर मनमोहन सिंह वॉज आएगा वहां पे, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन मैंने इस बोला है, मतलब अभी के टाइम की बात करें तो हमारे देश के एक ही पीएम है, ये एक यूनिक चीज है, वन ऑफ अ काइंड है, इसीलिए द आएगा। मिस्टर मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे मिस्टर मोदी डैश स्ट्रॉन्ग लीडर। ओके, यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग
अपने आप में कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एक वर्ड है जो आप यूज करते हो डिस्क्राइब करने के लिए। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्ट्रॉन्ग डिस्क्राइब कर रहा है लीडर को, एंड लीडर आपका नाउन है। तो हमें अब देखना है कि स्ट्रॉन्ग लीडर से पहले हमारा आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा? इज इट अ नाउन? यस। इज लीडर अ प्रॉपर नाउन? नहीं। अगर आप किसी लीडर का नाम लो, जैसे मिस्टर मोदी एक लीडर है, वो प्रॉपर नाउन है। इज इट अनकाउंटेबल लीडर्स? बोल सकते हैं हम 5 लीडर्स, 6 लीडर्स अटेंडेड द मीटिंग, हम काउंट कर सकते हैं। प्लूरल? मैंने क्या बोला यहाँ पे? मैंने लीडर लिखा है या लीडर्स? मिस्टर मोदी इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर में मैंने ये LADER लिखा है, यहाँ पे कोई S नहीं लगाया, तो ये प्लूरल भी नहीं है। तो हम यहाँ आ गए। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आ गए। अब हमें देखना है कि मिस्टर मोदी इज, हमने ऊपर द PM बोला था, बट क्या हम यहाँ पे मिस्टर मोदी इज द स्ट्रॉन्ग लीडर बोलेंगे? नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर अनेक हैं एंड मिस्टर मोदी उनमें से एक है। कोई बोल सकता है कि ट्रम्प भी तो स्ट्रॉन्ग लीडर है, या फिर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग लीडर है, या और डिफरेंट कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग लीडर है। लेकिन मिस्टर मोदी उन अनेक स्ट्रॉन्ग लीडर्स में से एक है, इसलिए मिस्टर मोदी इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। अब आप फर्क समझे? यहाँ पे वो अनेक में से एक है, अनेक में से एक इसलिए आपने लगाया अ या एन। अ लगाओगे यहाँ पे आपका वॉवल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे PM ऑफ इंडिया अनेक में से एक वाली बात ही नहीं थी, ये यूनिक चीज थी, वन ऑफ अ काइंड थी, इसलिए हमने द लगाया था। अब मैंने आपके लिए बोर्ड पे थोड़े से बनाना रिलेटेड एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, लेकिन इसको हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज के लिए आपके लिए काफी न्यू चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके मुझे बताना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, एंड कल इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना।